जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं। एक जो स्कूल में विंटर हॉलीडेज का अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में, और जो इससे कुछ अर्सा पहले स्कूल के टाइमिंग्स चेंज किए गए थे इसके बारे में। एज ए स्कूल टीचर मुझे बहुत कंसर्न है इस बात पे कि हमारे यहाँ बहुत अननेसेसरी छुट्टियाँ हो रही हैं और स्कूल्स को जो टाइमिंग की चीज़ है और जो माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही है स्कूल्स की, वो बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। मैं आज की वीडियो में जो एग्जांपल्स और कॉन्टेक्स्ट दूंगा वो ओ ए लेवल कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन से दूंगा, लेकिन छुट्टियों का जो नुकसान है वो ओ ए लेवल बच्चों के अलावा बाकी किसी भी स्ट्रीम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको नुकसान है। तो एग्जांपल के तौर पे ओ ए लेवल, लेकिन ये जो मेरा आज का जो वीडियो है ये सब बच्चों को एड्रेस कर रही है, चाहे वो मैट्रिक और एफएससी में है, चाहे वो ओ ए लेवल में है, चाहे वो किसी और स्ट्रीम में है। देखिए सूरत हाल ये है कि 1 सितंबर को स्कूल को अलाउ किया गया ओपन होना समर ब्रेक के बाद, और समर ब्रेक को गैर जरूरी तौर पर एक्सटेंड किया गया। अब नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें स्कूल जो है दिसंबर के मिड में बंद किए जा रहे हैं और जनवरी के मिड में जाकर खुलेंगे। 12 जनवरी को पहला वर्किंग डे होगा विंटर ब्रेक के बाद। तो अगर मैं थोड़े से वीक हिसाब से कैलकुलेट कर लूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 12 वीक बने और दिसंबर के 2 वीक चले गए एग्जाम्स में, 12 वीक। इसके बाद अब आप जब स्कूल खोल रहे हैं 12 जनवरी को, तो 2 वीक जनवरी के और फिर फरवरी और मार्च के आप कर लीजिए 10 वीक मिला के, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 10 वीक, और उसके बाद आप अप्रैल के 3rd वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे कैम्ब्रिज के। तो अप्रैल में बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, क्योंकि बच्चे प्रेप लीव में और प्री रिवीजन में और सेल्फ स्टडी में बिजी हो जाते हैं। तो आप अगर 10 वीक लगाइए, 2 वीक जनवरी के और 4 फरवरी और 4 मार्च के, तो इन 10 वीक में 3 वीक हमें कम से कम चाहिए मॉक पेपर्स के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है। बच्चों को पेपर देने से पहले फाइनल एक उनकी मॉक पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी देख सकें और अपने आप को असल पेपर के लिए तैयार कर सकें। वो 3 वीक उसके माइनस कर दें और फिर ईद की छुट्टियां आनी हैं, 1 वीक उसके लिए निकाल दें, तो 4 वीक ये माइनस करें तो बाकी बचे 6 वीक। अब 6 वीक ये जो आखिरी टर्म है ओ लेवल के बच्चों की, ए लेवल के बच्चों की जिन्होंने 10-11 साल पढ़ा है ओ लेवल के लिए, या 13 साल या 12 साल पढ़ा है ए लेवल के लिए, उनकी ये फाइनल टर्म है जिसमें उनका फाइनल एक रिजल्ट आना है। उसको हम सिर्फ 6 वीक दे रहे हैं, 6 वीक सिर्फ। जरा आप इमेजिन कीजिए कि आपने इस टर्म को सिर्फ 6 वीक की टर्म कर दिया है। 6 वीक की टर्म नहीं होती, टर्म 4 महीने की 16 वीक की होती है। 6 वीक बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब इनको हम ऐड करते हैं। पुराने वीक जो में पहले अवेलेबल थे वो 12 वीक थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के, तो 6 और 12 18 वीक बने, 18 वीक। आमतौर पर स्कूल में 4 आवर पढ़ाया जाता है पर सब्जेक्ट पर वीक ए लेवल के अंदर, लेकिन आप उसको 5 आवर भी लगा लें तो मैं 5 आवर से बहुत कम स्कूल देंगे 1 वीक में, लेकिन नॉर्मली 4 आवर है, तो 5 आवर 4 आवर की एवरेज लगा लें तो तकरीबन 80 आवर बने टोटल। 18 वीक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4.5 से तो रफली 80 आवर बने। अब कैम्ब्रिज की जो प्रेस्क्रिप्शन है, या कैम्ब्रिज जो रिकमेंड करता है, कैम्ब्रिज प्रेस्क्राइब करता है कि बच्चों को 180 आवर दिए जाएं। 180 आवर एएस को, 180 आवर ए2 को, जो कि ए लेवल के 2 हिस्से हैं, और टोटल ए लेवल को 360 आवर दिए जाएं। तो 180 आवर की जगह पे हम सिर्फ बच्चों को मैक्सिमम 80 आवर की टीचिंग दे रहे हैं। हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों को, और जो बच्चे खुश हो रहे हैं इन छुट्टियों पे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी छुट्टी जो 4 दिन की छुट्टी हो और आपका साल जाया कर दे, आपको सबसे पहले इन छुट्टियों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहूंगा कि कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आए और हमारे साथ बैठे और हमें टाइम टेबल बना के दे कि हम ये जो कोर्स कवरेज है वो कैसे करेंगे। आप अपने कमरे में बैठ के छुट्टियों का अनाउंस करते हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आप खेल रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये छुट्टियां सिर्फ बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस को डिस्टर्ब नहीं करती, ये बच्चों की पढ़ाई की तरफ जो सीरियसनेस है और जो फोकस है ये इसको भी डिस्टॉर्ट करती हैं। ये छुट्टियां बार बार की जा रही हैं, बिला वजह की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी कोई एनवायरनमेंट का इशू है। तो हम अपने बचपन में सर्दी शदीद में स्कूल जाते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, स्कूलों के पास चीजें नहीं थी, तो हमने सर्दी गर्मी स्कूल पढ़े। आज क्या हो गया कि आप गर्मियों में कभी छुट्टियां पढ़ाते हैं, कभी सर्दियों में पढ़ाते हैं। गर्मियों में कहते हैं हम सर्दियों को छुट्टियां कम कर देंगे, सर्दियों में कहते हैं हम गर्मियों की छुट्टियां कम कर देंगे, पर छुट्टियां बढ़ाने के अलावा लगता है इस वक्त के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई और काम नहीं है। मैं स्ट्रांगली एज ए टीचर, मैं स्कूल ओनर के तौर पे नहीं, एज ए टीचर मैं सबसे पहले ये स्ट्रांगली कंडेम करूंगा ये छुट्टियां जो अननेसेसरी बच्चों को दी जा रही हैं।
दूसरा इशू, स्कूल टाइमिंग रिवाइज किए गए। आप जरा देखिए कि सैटरडे की रात, सैटरडे की शाम को नोटिफिकेशन आता है कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए स्कूल्स को 8:45 से पहले खुलने की परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा जी, मैं एक लम्हे के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि कोई ऐसा डाटा आपके पास आ गया था कि वाकई आपको कंफर्म था कि जैसे स्कूल बंद होंगे लाहौर की एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और पंजाब की एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो मैं मान लिया एक लम्हे के लिए, तो आप सैटरडे की शाम को नोटिफिकेशन देके ये नोटिफिकेशन क्यों अप्लाई करते हैं मंडे के ऊपर? आप क्योस क्यों क्रिएट करते हैं? आप कहते हैं ये ट्यूसडे से एप्लीकेबल होगा, मंडे को हम सब स्कूल आते, टीचर्स के साथ बैठते, पेरेंट्स को हम कम्युनिकेट करते, टाइम टेबल में चेंजेस करते, हम देखते कि भी स्कूल तो खुलता था 7:50 पे या 8 o'clock, अब 8:45 खुलेगा, कौन सी क्लास को आगे करेंगे, कौन सी क्लास को पीछे करेंगे, किस टीचर को क्या बताएंगे, स्टाफ की ड्यूटियां क्या होंगी, ये सब हम पेरेंट्स को बच्चों को कम्युनिकेशन करते और ट्यूसडे को शुरू होता। लेकिन आपने सैटरडे को नोटिफिकेशन किया और कहा मंडे से एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि स्कूल कैसे चलते हैं, स्कूल में कैसे काम होता है, स्कूल एक प्लान के मुताबिक चलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चलता है। आपने अपनी पावर शो की है हफ्ते को ये नोटिफिकेशन शाम को देके कि मंडे से ये एप्लीकेबल होगा। क्या क़यामत आ गई अगर एक दिन स्कूल 8 बजे ही खुल जाते और ट्यूसडे से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता? आप बार बार बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, काइंडली एक और इंडेक्स भी देखिए, वो है EQI, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है शायद आपके हाल में और आपको बहुत वरी कर रहा है, तो EQI जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है उसके बारे में कौन परेशान है और कौन उसके बारे में बात कर रहा है? मैं सब टीचर्स को ये कहूंगा, मैं सब स्कूल ओनर्स को ये मैं कहूंगा, सब बच्चों को मैं कहूंगा, सब पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि अपने राइट के लिए सामने आए और आवाज बुलंद करें, ये छुट्टियों के खिलाफ आवाज बंद करें, ये स्कूलों के टाइम बार बार जो चेंज हो रहे हैं इसके खिलाफ आवाज बंद करें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, ये आपके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ये 4-5 दिन की छुट्टी आपको खुश ना करे, इसके बारे में आपको वरी होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के एकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स, आपके करियर के प्रोस्पेक्ट्स, आपकी लर्निंग आउटकम के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव गैप कर रहा है। और मैं हैरान हूं और मैं परेशान हूं कि क्यों इसके ऊपर आवाज नहीं उठ रही। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू पोल्यूशन नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू वो 26 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल में, जिनकी एज है स्कूल जाने की और स्कूल नहीं जा रहे, और बाकी जो तकरीबन 20-25 मिलियन बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनकी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये मेरा इशू है। और मेरा समझता हूँ कि सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा अपने नोटिफिकेशन को रिव्यू करें, वरना हमें समझाएं कि हम 6 वीक में पूरी एक टर्म का कोर्स कैसे कंप्लीट करें। आप इस तरह के अनफेयर वन साइडेड डिसीजन करने बंद करें और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। मैं ये समझता हूं कि जस्टिस जवाद हसन, जिनके पास ये पिटीशन है कि स्कूल में बहुत ज्यादा छुट्टियां हो रही हैं, उनको भी चाहिए कि इसका वो दोबारा नोटिस लें और इस पिटीशन के अंदर इस चीज को शामिल करें कि जब एक तरफ जवाद हसन साहब की इंस्ट्रक्शन है ऑनरेबल जस्टिस की कि जी स्कूल के कैलेंडर के अलावा छुट्टियां ना हो, तो यहाँ पे स्कूल कैलेंडर कोई है ही नहीं, यहाँ जो जेल करता है उस दिन तभी छुट्टी अनाउंस कर दी जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम पे EQI एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को ऊपर पूरा कंप्रोमाइज किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो की वजह से कुछ डिसीजन मेकिंग में कोई सैनिटी आएगी और कुछ बच्चों की एजुकेशन के इंटरेस्ट भी देखे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।